अगर आप जिम जाते हो या फिटनेस इंडस्ट्री को फॉलो करते हो तो आपको एक बात तो पता होगी जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है, वो है लुक्स ओवर हेल्थ। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया की रियलिटी बन चुकी है आज के टाइम पे, क्योंकि इंडिया में जिम कल्चर सिर्फ इसी पे ही डिपेंड करने लगा है आजकल। और इसी ऑब्सेशन ने एक टॉक्सिक बिजनेस को जन्म दिया, स्टेरॉइड सेलिंग रैकेट। जी हाँ, इंडिया के कुछ जिम्स वर्कआउट और हेल्थ को तो प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो प्रमोट कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, फैट बर्नर्स, वो जो टॉक्सिक वाले होते हैं जिसमें स्टेरॉइड मिला होता है काइंड ऑफ वो सब। और इसमें पता है सबसे डेंजरस बात क्या है, ये सब ना बिना डॉक्टर के, बिना ब्लड रिपोर्ट्स के, बिना इवन मेडिकल सुपरविजन के दे दिया जाता है। नाउ 2019 से लेके 2024 तक अगर डेटा देखें तो इंडिया में बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड डेथ टोल 5x इंक्रीज हुई है, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। मोस्ट केसेस किस में होता है? हार्ट अटैक, किडनी फेलियर या फिर लिवर डैमेज। और इसमें से सबसे शॉकिंग पार्ट पता है क्या है? मेजॉरिटी जो लोग जिनके डेथ होती है ना, वो 20 to 35 के एज ग्रुप में ही होते हैं। क्या आप सोच सकते हो इतने यंग एज में डेथ? इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ जिम ट्रेनर्स एडवाइजर्स बन जाते हैं, फेक ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉमिस करते हैं और कैसे आपकी हेल्थ को रिस्क पे डाल देते हैं। और वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि स्टेरॉइड्स के बिना फिजिक अच्छी बनाना पॉसिबल है भी या नहीं, और अगर कोई साइकिल पे है तो डैमेज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए ये दोस्त, और ना ही किसी के टुवर्ड्स कोई हेट्रेड है मुझे। ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो तो आपको साइकिल पे आना ही पड़ता है विद प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। और पर्सनली देखे तो मुझे बॉडी बिल्डिंग काफी पसंद है, काफी सारे इंस्पिरेशंस भी है मेरे इस फील्ड में, इसलिए मैंने ये वीडियो के बारे में रिसर्च किया और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो वेलकम टू बाइटवर्स दोस्तों, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। नाउ पहले समझते हैं जिम का नया बिजनेस मॉडल, जो है स्टेरॉइड का मॉडल है, वो क्या है। सबसे फर्स्ट, आप जिम ज्वाइन करते हो और आप अपनी जिम की फीस देते हो, 1 मंथ ईयरली जो भी आप लेते हो, उसमें इंक्लूडेड होता है आपका डाइट, आपके सप्लीमेंट्री एडवाइजरी वगैरह वगैरह। ये सब पहले हुआ करता था, जो कि काफी सही चीज थी। और अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स जो बनाते हैं लोग, उन्होंने एक नया ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इंस्टा रेडी फिजिक, 6 पैक एब्स, बिग बाइसेप्स, वो भी फ्लैश की स्पीड से। और समझो इसको, ये जो डिमांड थी, इसने एक नया बिजनेस मॉडल को जन्म दे दिया, स्टेरॉइड्स फॉर सेल। ना देखो, स्टेरॉइड्स जो ओरिजिनली मेडिकल पर्पस के लिए बनाए जाते थे, जैसे टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी या सर्टेन हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए, अब उनका मिसयूज बॉडी बिल्डिंग और एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। बहुत सारे जिम ट्रेनर्स डीलर बनते जा रहे हैं और जिम का नया प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ मेंबरशिप और पीटी से नहीं, स्टेरॉइड बेच के भी निकाला जा रहा है। नाउ सिस्टम मॉडल तो हम कुछ समझ गए, अब देखते हैं सिस्टम चलता कैसे है। अब इसको ना मैंने अच्छे से समझने के लिए कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया। स्टेप नंबर 1, नया जिम मेंबर आता है, सिंपल टारगेट, थोड़ी सी बॉडी शेप में है, थोड़ा सा मसल, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखता है। ट्रेनर उसे देखता है और सोचता है ये तो मोटिवेटेड भाई, इसको लेना पड़ेगा। स्टेप 2, अब ट्रेनर उस बंदे से धीरे धीरे अप्रोच करता है और उसे सजेस्ट करता है साइकिल पे जाने के लिए फॉर क्विक ग्रोथ। काफी फोटोज भी दिखाता है अपने क्लाइंट्स के कि क्या रिजल्ट्स आए उनके, और ये देख के उस बंदे को मानो खुशी सी फील होती है कि मैं भी ऐसा कर लूंगा। स्टेप नंबर 3, अब वो बंदे के लिए ट्रू अप्रोच क्या होनी चाहिए थी? मेरे हिसाब से कुछ मंथ्स तक घर की डाइट खानी चाहिए थी, फिर प्रोटीन चाहे तो वो ले सकता था, पर स्टार्टिंग में ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इंजेक्शन, पिल्स, ये सब सजेस्ट किया जाता है। साथ में लिवर प्रोटेक्शन या पीसीटी मेडिकेशंस भी पुश की जाती है, और इस सब का एक साथ में एक पैकेज ही बना दिया जाता है। रियलिटी देखें तो स्टेरॉइड्स, जिन्हें हम ब्रॉडली टर्म करते हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, से ये मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ तो दे सकती है, लेकिन मिसयूज करने पे इसके काफी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाया गया था ना, बैक स्टेज में हेल्थ का एक गैम्बल ही है। अब देखते हैं इसकी सप्लाई चेन कैसे वर्क करती है। नाउ मैं भी ये रिसर्च करके अभी काफी शॉक हुआ, ये स्टेरॉइड्स अक्सर इलीगल सप्लाई चेन से आते हैं। नाउ इंडिया में कई केसेस रिपोर्ट हुए जहां स्टेरॉइड्स या हार्मोनल इंजेक्शंस बिना प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल सुपरविजन्स के जिम्स या फिर फिटनेस सेंटर्स में बिक रहे हैं। इसका रीसेंट क्रैकडाउन्स भी हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप जाके देख सकते हो। अभी जो स्टॉक होता है ना इनका, ये या तो स्मगल्ड होता है, या तो कंटेमिनेटेड या एक्सपायर्ड होता है, या कभी कभी वेट ग्रेड सब्सटेंस भी होते हैं जो एनिमल्स के लिए बने होते हैं, फिर भी उसे इंसान के लिए यूज किया जाता है। मेडिकल स्टडीज ये बताती है कि स्टेरॉइड्स का मिसयूज करने से लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है। सिर्फ मसल्स को ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ, हार्ट, लिवर या किडनी को भी, और वो भी काफी सीरियस डैमेज। अब देखते हैं ऐसे प्राइस को जो आपको दिखता बिल्कुल भी नहीं है। हेल्थ डैमेज,
नो साइकिल तो चला ली, अब देखते हैं क्या डैमेज होगा इससे। नंबर 1, हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर डैमेज। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज से काफी डैमेज हो सकता है हार्ट को, जैसे हार्ट फेलियर, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रिड्यूस्ड हार्ट पंपिंग एफिशिएंसी जैसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं बहुत सारे। एग्जांपल के लिए ये देखो, ये 30 साल के बॉडी बिल्डर में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुआ, LVEF यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 20%। और ओवरऑल रिसर्च ये बताती है कि स्टेरॉइड यूजर्स में हार्ट रिलेटेड इश्यूज और प्रीमेच्योर डेथ का रिस्क सिग्निफिकेंट है। नंबर 2, लिवर एंड किडनी डैमेज। एक एमेच्योर बॉडी बिल्डर ने ओरल स्टेरॉइड लिया और कुछ महीने के बाद उसके लिवर और किडनीज दोनों कोलैप्स कर गए। ऑटोप्सी ने रिवील किया लिवर नेक्रोसिस। स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि स्टेरॉइड के मिसयूज से लिवर पॉइजनिंग भी हो सकती है। नंबर 3, हार्मोनल या रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, वो बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं काफी ज्यादा, और जो बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है उसका प्रोडक्शन शटडाउन भी हो सकता है, और साइकिल खत्म होने पे हार्मोनल क्रैश, फर्टिलिटी इश्यूज, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर लो स्पर्म काउंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे ना एक चीज मुझे मेंशन करनी है, मैं जब रिसर्च कर रहा था इसके बारे में तो एक चीज काफी शॉकिंग लगी मुझे, वो है रॉइड रेज। अभी इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में होता है। इसमें क्या होता है ना, एक एक्सट्रीम मूड स्विंग्स का शिफ्ट आता है। इसमें अग्रेशन, डिप्रेशन या फिर साइकोसिस मानो भारी पड़ जाता है इंसान पे, और ये अग्रेशन इतना ज्यादा होता है कि मानो इंसान खुद के काबू में नहीं होता है, तोड़फोड़ करने लगता है। नंबर 4, मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन इफेक्ट्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां मानो लोग अक्सर इग्नोर ही कर देते हैं इस बात को सरदर्द समझ के। मेंटल हेल्थ उतना ही जरूरी होता है जितना फिजिकल हेल्थ, ये इंसान को समझना चाहिए। स्टेरॉइड्स के लॉन्ग टर्म यूज के बाद ब्रेन एजिंग, कॉग्निटिव डिक्लाइन या फिर एक्सट्रीम मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, और पैनिक या एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। फिर उसके लिए अलग मेडिकेशन लेने लगते हैं लोग। देखो यार, आप शायद जिम की मशीन छोड़ सकते हो, डाइट को रिवर्स कर सकते हो एक बार के लिए, पर अगर हार्ट, लिवर या हार्मोन्स डैमेज हो गए ना तो वो वापस नहीं आने वाला है। इसीलिए अपना दिमाग खोलो, सोचो और समझो इसके बारे में। अब देखते हैं यूथ का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, फेक नैटीज के बारे में। अब मैं इस पॉइंट को छोटा ही रखूंगा क्योंकि आप सभी को पता ही होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती है और मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। नाउ सिंपल है, सोशल मीडिया का जमाना है भाई, और इसी सोशल मीडिया ने जिम के कल्चर को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि क्या ही बताऊं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं नेचुरल बॉडी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, और लगा के मेहनत करते हैं जिम में। अब देखो, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन तो जरूरी होता ही है, चाहे आप साइकिल चलाओ या ना चलाओ, हार्ड वर्क तो उतना ही लगता है, ये बात सच है। बट ये फेक नेचुरल वाली बात, ये थोड़ी सी गलत लगती है मुझे। मेडिकल रिसर्च ये बताता है कि स्टेरॉइड का मिसयूज इतना कॉमन हो चुका है कि बहुत सारे लोग स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक दिखने के लिए यूज कर रहे हैं, और सिर्फ जल्दी से जल्दी एस्थेटिक बॉडी बनाने के चक्कर में क्या होता है आप सभी को पता लग ही गया होगा। नाउ देखते हैं रियल ट्रेजेडीज जो जिम में हुए हैं इंडिया में। अब सीधा फैक्ट्स पे आते हैं। ये देखो, 2023 में चेन्नई में 25 साल के बॉडी बिल्डर अपने कॉन्टेस्ट से बस एक वीक पहले ही ऑफ हो गए, और फैमिली ने ये सस्पेक्ट किया कि वो एक्सेसिव स्टेरॉइड्स ले रहे थे और सप्लीमेंट बहुत ज्यादा लेने लग गए थे। और ये तमिलनाडु के बॉडी बिल्डर है जिनकी एज 41 थी, 2023 में ऑफ हो गए। जिम सेशन के बाद स्टीम बाथ ले रहे थे, और रिपोर्ट से बताती है कि एक्सट्रीम वर्कआउट करने से उन्हें हार्ट अटैक आया। और रिसेंटली वरिंदर सिंह घुमन जी, एक रीनोड इंडियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एंड एक्टर, अक्टूबर 25 में ऑफ हो गए। अब ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है स्टीरॉइड का मिसयूज एंड ऑल, बट बहुत सारे अलग अलग कंट्रोवर्सीज भी है इस बात पे, मैं नहीं पढ़ना चाहता। मुझे पर्सनली नहीं लगता है वो स्टेरॉइड वाली बात होगी, क्योंकि यार बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान थे वो, और उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। अब देखते हैं इस सब चीज के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए। ये जो ब्लैक मार्केट है स्टेरॉइड का, इस इकोसिस्टम का बर्डन सिर्फ जिम गोअर्स का ही नहीं है। ट्रेनर्स, जिम ओनर्स, सप्लीमेंट सेलर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये सब इस साइकिल का हिस्सा है। अब जिम्स जहां ट्रेनर प्रॉफिट के लिए स्टेरॉइड को पुश करते हैं, सेलर्स जहां बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना ओवरसाइट के ड्रग्स बेचते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स जो अनरियलिस्टिकली बॉडीज ग्लोरीफाई करते हैं, और साथ साथ ही लैक ऑफ रेगुलेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड मेडिकल सुपरविजन, ये सब भी तो है। मतलब एक पूरी पॉइजन इकोसिस्टम बन चुकी है। अब इस वीडियो के एंड पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे बॉडी बिल्डिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं खुद ही फिटनेस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बॉडी बिल्डिंग ना यार एक इनक्रेडिबल स्पोर्ट है जहाँ पे डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन
डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। ये वीडियो ना किसी इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए नहीं थी या किसी भी इन्फ्लुएंसर, ट्रेनर, जिम या एथलीट के अगेंस्ट हेट क्रिएट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सभी को उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए थी, उन लोगों को अवेयर करने के लिए जो सोशल मीडिया पे अच्छे दिखने के लिए स्टेरॉइड का मिसयूज करने लग जाते हैं या फिर उस बारे में अभी सोच रहे हैं। अब मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता, मेरा काम था बताना। डिसीजन तो आपका है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। और अगर आपको करना ही है प्रोफेशनली तो बहुत सारे हमारे इंडिया में रिस्पेक्टफुल कोचेस हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी बॉडी बिल्डिंग में नाम बनाया है, ओवरऑल मेडल्स जीते हैं। उनके गाइडेंस के अंडर ट्रेन करोगे तो फिजिक भी सही रहेगी और नॉलेज भी बहुत मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो शेयर जरूर करना, शायद किसी की जिंदगी बच पाए। मैं हूं शिवम और ये था बाइट वर्स का ट्रुथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।